everyone, welcome to your social science class. So dear students, today we will discuss about socialism in Europe and Russian Revolution. आज हम बात करेंगे ब्लडी संडे। ब्लडी संडे क्या था? खूनी रविवार। 1905 में एक रशिया के अंदर क्रांति हुई थी जो कि मज़दूरों के द्वारा, मज़दूरों का एक ग्रुप था। उन्होंने क्या किया 1905 में, ज़ार जो था वहाँ का लीडर था, ज़ार को एक लेटर लिखा। लेटर देने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन जो मज़दूरों का ये ग्रुप था लोगों का, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी। तो इस गोलीकांड में 100 से अधिक मज़दूर मारे गए थे और 300 के करीब वो घायल हो गए थे। तो इसीलिए इस दिन को खूनी रविवार कहा जाता है, ब्लडी संडे कहा जाता है। अब इसके बाद ये जो घटना हुई थी, ये क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण था? जो प्राइस थे, वो जो ज़रूरी सामानों के प्राइस थे वो बढ़ गए थे और 1904 की बात है, और जो उनकी वेजेस थी वो घट गई थी 20% के नियर अबाउट। तो इसीलिए लोग वहाँ परेशान थे। तो इस टाइम पे क्या हुआ, जो मेंबर्स थे, वहाँ के वर्कर्स थे, उनको डिसमिस कर दिया गया था, काम से हटा दिया गया था। और इसीलिए लोगों द्वारा क्या किया गया, एक्शन लिया गया। और इसमें क्या हुआ, 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो सेंट पीटर्सबर्ग गए। उन्होंने स्ट्राइक की डिमांड की। क्योंकि वो चाहते थे कि जो वर्किंग आवर्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था और वेजेस कम दी जाती थी, और वो चाहते थे कि उनसे काम के घंटे उनके लिमिटेड हो जाएं और उनकी वेजेस को इंक्रीज़ कर दिया जाए। तो इस प्रोसेशन के अंदर कौन था? जो इनका मेन लीडर था, फादर गोपान जो थे, उन्होंने इसको जो मूवमेंट को आगे बढ़ाया और वो इनके मुख्य लीडर थे। तो उन्होंने अटैक किया पुलिस पर, और जो वहाँ के जो वहाँ पर जत्थे थे उन लोगों के, उनके ऊपर उन्होंने क्या किया, अटैक किया, और 100 वर्कर्स इसके अंदर मारे गए थे। और जो स्ट्राइक थी वो एक यानी कि प्रतिक्रिया के रूप में उभर कर सामने आई, एक रिएक्शन इसका आया बहुत बड़ा। तो इसमें फादर गोपान आप देख सकते हैं, ये उनकी पिक्चर है जो इनके लीडर थे। इसके बाद जो पीपल थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की, यानी कि हमारे लिए यहाँ पर डेमोक्रेसी लाई जाए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाए, बनाई जाए, हमारे लिए जो असेंबली बनाई जाए। तो जार था, उन्होंने इसके लिए क्या किया, परमिशन दी, क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, एक ड्यूमा के नाम से जो पार्लियामेंट वहाँ पर बनाई गई थी उसका नाम था ड्यूमा। और इसमें जार ने क्या किया, डिसमिस कर दिया गया पहले ड्यूमा को, जो कि 75 डेज तक चली थी। और उसके बाद अनाउंस कर दिया गया कि जो ड्यूमा के जो इलेक्शन हैं वो सेकंड ड्यूमा के लिए इलेक्शन किए गए कि दोबारा से इलेक्शन किए जाएंगे, तभी ड्यूमा को सिलेक्ट किया जाएगा, बनाया जाएगा। और ड्यूमा क्या थी, वहाँ पर एक पार्लियामेंट थी, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। अब जो इसके अंदर कार्ल मार्क्स की बात करते हैं हम, कार्ल मार्क्स की बहुत बड़ी भूमिका है, ये एक बहुत ही सोशल थिंकर्स थे हमारे। कार्ल मार्क्स जो थे, इन्होंने बिलीव किया कि वो अपने आप को फ्री करना चाहते थे, लोगों को फ्री करवाना चाहते थे। उनकी सोच थी कि कैपिटलिस्ट को ख़त्म किया जाए। जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं जनता को और उनका शोषण करते हैं, और वर्कर्स को पूरी तरह से उनको जीने की नहीं दिया जाता। और इसलिए वो चाहते थे कि जो प्रॉपर्टी है वो समाज के अंदर इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, एंड जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है तभी बन पाएगी। अदरवाइज़ कार्ल मार्क्स जो चाहते थे, पूंजीवाद समाज जो है उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। पूंजी कारखानों में लगी पूंजी, जो वहाँ के अधिकारी हैं और जो मज़दूरों की मेहनत से पूंजीपतियों को मुनाफा होता है, और जो मज़दूर हैं वो बेचारे घाटे में रहते हैं और उनको कोई भी प्रॉफिट नहीं होता। मार्क्स ये चाहते थे कि जब तक जो ये निजी पूंजीपति हैं, जो ये पर्सनली इनके पास इतना प्रॉफिट है, तो मुनाफे को कमाते हैं, उसका संचय करते हैं, और जो मज़दूरों की दशा है वो सुधर ही नहीं रही थी। तो मज़दूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए पूंजीवाद और निजी संपत्ति के शासन को उखाड़ फेंकने की ज़रूरत थी। तो इसमें इनकी सोच को बदलने में कार्ल मार्क्स का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मार्क्स कहते थे कि पूंजीवाद जो है, पूंजीवादी शोषण से मुक्ति पाने के लिए मज़दूरों को एक बिल्कुल अलग तरह का समाज बनाना होगा,
होगा और जिसमें पूरी संपत्ति पर समाज का संपूर्ण नियंत्रण और स्वामित्व हो। यानी कि जितनी भी टोटल प्रॉपर्टी है वो वहाँ के लोगों और जनता में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। और भविष्य के इस समाज को उन्होंने साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया, कम्युनिस्ट सोसाइटी का नाम दिया। और मार्क्स को पूरा विश्वास था कि जो पूंजीपति हैं उनके साथ होने वाला जो ये संघर्ष है, जो ये स्ट्राइक हो रही थी, तो उसमें मज़दूरों की जीत होगी। तो वही चाहते थे और इसी वजह से वो ये कहते थे कि ये जो कंट्रोल होगा समाज के अंदर तो ये कम्युनिस्ट सोसाइटी को क्रिएट करेगा। So dear students, we will continue this chapter in our next video. Thank you. Have a nice day.